हेलो बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। और आज ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हम क्लास 12th ज्योग्राफी पार्ट 2 के अंतर्गत लेसन 8 निर्माण उद्योग का शेष अंक पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले इस अध्याय के जो पिछले अंक में हमने पढ़ा था निर्माण उद्योग के बारे में, कौन कौन से निर्माण उद्योग हैं और उद्योगों की स्थापना के महत्वपूर्ण कारक, इन सभी विषयों पर विचार विमर्श किया गया था, विस्तृत अध्ययन किया गया था। और आज बच्चों इस अंक में हम पढ़ेंगे कि भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। देश में उद्योगों का वितरण समान रूप से नहीं है। हमारे देश में सब जगह उद्योगों का वितरण नहीं है। कुछ उद्योग अनुकूल पर अवस्थित कारकों से कुछ निश्चित स्थानों पर ही केंद्रित हो जाते हैं। आपने पिछले अंक में पढ़ा है कि उद्योगों की स्थापना के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं और वे कारक उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से बच्चों यही कारण है कि प्रत्येक देश में, या हमारे देश की अभी बात हो रही है तो अपने देश को लेकर चलते हैं कि हमारे देश में कुछ ही ऐसे स्थान हैं जहाँ पर औद्योगिक प्रदेश हैं। तो ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि मुख्य रूप से जो औद्योगिक प्रदेश हैं वे हैं 8। कौन कौन से हैं? पहला, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, हुगली प्रदेश, बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, गुजरात प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ, और 8वां है कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। ये मुख्य हैं औद्योगिक प्रदेश। इसके अलावा लघु औद्योगिक प्रदेश, इनकी संख्या 13 है, और औद्योगिक ज़िले हैं ये हैं 15। आप इनको अपनी बुक में विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। और आज हम यहाँ मुख्य औद्योगिक प्रदेश ये जो 8 हैं इनका अध्ययन करेंगे। तो पहला है, देखिए दिया हुआ है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। ये देखिए मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, यह मुंबई थाने से पुणे तथा नासिक और शोलापुर जिलों के संस्पर्शी क्षेत्रों तक स्थित है। इसके अतिरिक्त रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिलों में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है। इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। अर्थात मुंबई में बच्चों जो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी और उसी समय से इस औद्योगिक प्रदेश का विकास प्रारंभ हुआ। मुंबई में कपास के पृष्ठ प्रदेश में स्थित होने और नम जलवायु के कारण मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। ये यहाँ पर क्या होता है, सूती वस्त्र की मिलें सर्वाधिक हैं, और इसका कारण भी आपको पता है कि सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वस्त्र उद्योग के लिए, भौगोलिक कारक है, वे सभी प्राप्त है, और ये इसी वजह से यह औद्योगिक प्रदेश विकसित अवस्था में है। 1869 में सुएज नहर के खुलने के कारण मुंबई पत्तन के विकास को प्रोत्साहन मिला। जब सुएज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में, और मुंबई क्या है, एक पत्तन है, एक बंदरगाह है, इस वजह से भी इसका विकास हुआ। इस पत्तन के द्वारा मशीनों का आयात किया जाता था। इस उद्योग की आवश्यकता पूर्ति के लिए पश्चिमी घाट प्रदेश में जल विद्युत शक्ति का विकास किया गया। और इसके अलावा इसका ये मैप दिया गया है, मुख्य औद्योगिक प्रदेश देखिए ये हैं बहुत सारे, जितने मुख्य हैं ये इस मैप में दिखाए गए हैं। आप अपनी बुक में इनको देख करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सूती वस्त्र के विकास के साथ रासायनिक उद्योग भी विकसित हुए हैं। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा की संयंत्र की स्थापना ने इस प्रदेश को अतिरिक्त बल प्रदान किया। इसके अतिरिक्त अभियांत्रिकी वस्तुएं, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो रासायनिक, चमड़ा, संश्लिष्ट और प्लास्टिक वस्तुएं, दवाएं, उर्वरक, विद्युत वस्तुएं, जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण और खाद्य उद्योगों का भी विकास हुआ। मुंबई, कोलाबा, कल्याण, ठाणे, ट्राम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड़, शोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा और सांगली महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। ये मुंबई के औद्योगिक प्रदेश के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और दूसरा औद्योगिक प्रदेश है हुगली औद्योगिक प्रदेश। ये हुगली नदी के किनारे बसा है
हुगली नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यह उत्तर प्रदेश में बांसबेरिया से दक्षिण में बिरला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर में फैला है। उद्योगों का विकास पश्चिम में मेदिनीपुर में भी हुआ है। कोलकाता, हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश के केंद्र हैं। इसके विकास में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने अत्यधिक योगदान दिया है। अर्थात इस औद्योगिक प्रदेश के विकास में यहाँ का जो ऐतिहासिक कारक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा भौगोलिक कारक, भौगोलिक की बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं जो इसके अनुकूल हैं। आर्थिक कारक यानी पूंजी से संबंधित जो कारक है, और राजनीतिक कारकों ने, राजनीतिक कारक के अंतर्गत राजनीति जो नीतियां हैं वे भी औद्योगिक विकास के अनुकूल हैं, और यही वजह है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ है। इसका विकास हुगली नदी के पत्तन के बनने के बाद प्रारंभ से हुआ। देश में कोलकाता एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। इसके बाद कोलकाता भीतरी भागों से रेल मार्गों और सड़क मार्गों द्वारा जोड़ दिया गया। असम और पश्चिम बंगाल की उत्तरी पहाड़ियों में चाय बागानों के विकास, उससे पहले नील का परिष्करण और बाद में जूट संसाधनों ने दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्रों और छोटा नागपुर के पठार के लौह अयस्क के निक्षेपों के साथ मिलकर इस औद्योगिक प्रदेश के विकास में सहयोग प्रदान किया। अर्थात यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त है, वह चाहे कोयला क्षेत्र हो, लोहा क्षेत्र हो, या फिर जूट से संबंधित जो कारखाने हैं उनके लिए भी हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं। इसके अलावा देखिए, बिहार में घने बसे भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा से उपलब्ध सस्ते श्रम ने भी इस प्रदेश के विकास में योगदान दिया है। कोलकाता ने अंग्रेजी ब्रिटिश भारत की राजधानी होने के कारण, राजधानी कब थी? 1773 से 1911 तक भारत की राजधानी थी ये, ब्रिटिश शासनकाल में, और ब्रिटिश पूंजी को भी आकर्षित किया। 1855 में रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना ने इस प्रदेश के औद्योगिक समूहन के युग का आरंभ किया। अर्थात जब रिसरा में 1855 में पहली जूट मिल की स्थापना हुई, तभी से यहाँ पर जो उद्योगों का जो समूह है, ये जो औद्योगिक प्रदेश का प्रारंभ है, उसी समय से हुआ। इसके अलावा जूट उद्योग का मुख्य केंद्रीकरण हावड़ा और भाटापारा में है। 1947 में देश के विभाजन ने इस औद्योगिक प्रदेश को बुरी तरह प्रभावित किया। जब 47 में देश का विभाजन हुआ, उस समय यह औद्योगिक प्रदेश प्रभावित हुआ, और जूट उद्योग के साथ ही सूती वस्त्र उद्योग भी पनपा। बच्चों, जूट के साथ साथ कौन सा उद्योग विकसित हुआ? सूती वस्त्र और कागज़, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, मशीनें और विद्युत, रासायनिक, औषधीय, उर्वरक, पेट्रो रासायनिक उद्योगों का भी विस्तार हुआ। कोन नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना और चितरंजन में डीजल इंजन का कारखाना और इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ हैं। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कौन कौन से देखें? कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, सीरमपुर, रिसरा, शिवपुर, नेहाटी, गुरिया, काकीनाडा, श्यामनगर, टीटागढ़, सौदेपुर, बजबस, बिड़ला नगर, बांसबेरिया, बेलगुरिया, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि हैं। ये हैं यहाँ के मुख्य औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद है बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। ये तीसरा मुख्य हमारे देश का औद्योगिक प्रदेश है, और यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अत्यधिक तीव्रता से औद्योगिक विकास का साक्षी, अर्थात आज़ादी के बाद इस औद्योगिक प्रदेश का सबसे अधिक विकास हुआ। और 1960 तक उद्योग केवल बेंगलुरु, सेलम और मदुरई जिलों तक सीमित था, लेकिन अब वे तमिलनाडु के विल्लुपुरम को छोड़कर लगभग सभी जिलों में फैल चुके हैं। और देखिए, विकसित होने का कारण क्या है? कोयला क्षेत्रों से दूर होने के कारण इस प्रदेश का विकास पायकारा जल विद्युत संयंत्र पर निर्भर करता है, जो 1932 में बनाया गया था। कपास उत्पादक क्षेत्र होने के कारण
सूती वस्त्र उद्योग ने सबसे पहले पैर जमाए। अर्थात यहाँ पर जो कच्चा माल है सूती वस्त्र के लिए वो क्या है, कपास, और यहाँ पर यह उत्पादक क्षेत्र है और इसी वजह से यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले विकसित हुआ। सूती मिलों के साथ ही करघा उद्योग का भी विकास हुआ। अनेक भारी अभियांत्रिकी उद्योग बेंगलोर में एकत्रित हो गए और इसके अलावा देखिए वायुयान, एचएल मशीन उपकरण, टेलीफोन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ हैं। टेक्सटाइल, रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, रेडियो, हल्की अभियांत्रिकी वस्तुएं, रबर का सामान, दवाएं, एल्युमिनियम, शक्कर, सीमेंट, ग्लास, कागज़, रसायन, फिल्म, सिगरेट, माचिस, ये सब इतने हैं, ये महत्वपूर्ण यहाँ के उद्योग हैं। और चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधनशाला, सेलम में लोहा इस्पात संयंत्र और उर्वरक संयंत्र अभिनव विकास है। ये बच्चों जो इसमें औद्योगिक क्षेत्र बताए जा रहे हैं ये आपको अभी आपकी क्लास है 12th है, 12th में आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि आगे चलकर जो कंपटीशन एग्ज़ाम आते हैं वो कहीं ना कहीं इनमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। औद्योगिक प्रदेश दे दिया गया, उनके केंद्र दे दिए गए, फिर उनको मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी तरह से आते हैं। तो अगर आपने इनकी डीप स्टडी कर रखी है, अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, तो आप उन एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आवश्यकता है कि आप इन्हें अभी इसी लेवल से बहुत ध्यान से पढ़ें। तो अगला हमारा औद्योगिक प्रदेश है बच्चों गुजरात औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच है, लेकिन यह प्रदेश दक्षिण में वलसाड और सूरत तक, पश्चिम में जामनगर तक फैला है। इस प्रदेश का विकास 1860 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से संबंधित है। यह प्रदेश एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र क्षेत्र बन गया है। कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस प्रदेश को कच्चे माल और बाजार दोनों का ही लाभ मिला है। औद्योगिक प्रदेश के विकसित होने के कारण क्या है बच्चों, यहाँ पर पहला तो कपास उत्पादक है और यहाँ पर ये जो कच्चा माल और बाजार की सुविधा दोनों ही मिली है औद्योगिक क्षेत्र को। तेल क्षेत्रों की खोज से पेट्रो रासायनिक उद्योगों की स्थापना अंकलेश्वर, बड़ौदा और जामनगर के चारों ओर हुई है। तेल शोधक जो उद्योग स्थापना है ये भी पास में ही है। इसके अलावा कांडला पत्तन ने इस प्रदेश के तीव्र विकास में सहयोग दिया। जो कांडला पत्तन है गुजरात में, इसने भी आवागमन और परिवहन के साधन के रूप में इस प्रदेश को विकास के अवसर प्रदान किए हैं। कोयले में पेट्रोलियम परिशोधनशाला ने अनेक पेट्रो रासायनिक उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया। औद्योगिक संरचना में अब विविधता आ चुकी है। कपड़े में कौन से, सूती, सिल्क, कृत्रिम कपड़े और पेट्रो रासायनिक उद्योगों के अतिरिक्त अन्य भारी उद्योग और आधार रासायनिक, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, टेक्सटाइल मशीनें, इंजीनियरिंग, औषधि, रंग रोगन, ये देखिए इतने उद्योग हैं। ये सभी अभी हाल ही में सबसे बड़ी पेट्रोलियम परिशोधनशाला जामनगर में स्थापित हुई है। और इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं बड़ौदा, भरूच, कोयली, आनंद, खेरा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत, वलसाड और जामनगर। ये था गुजरात औद्योगिक प्रदेश। और इसके बाद है बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, यह प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिमी पश्चिम बंगाल में फैला है और भारी धातु उद्योग के लिए जाना जाता है। भारी धातु का मतलब आप समझते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, और लोहा इस्पात उद्योग अगर विकसित है तो यहाँ पर इससे संबंधित कच्चा माल है, कोयला है, लौह अयस्क है, ये सब कहीं ना कहीं इसके आसपास ही विकसित है। और यही कारण है कि जहाँ पर उद्योगों की स्थापना के लिए सभी महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक उपलब्ध होंगे वह प्रदेश विकसित अवस्था में होगा। यह प्रदेश अपने विकास के लिए दामोदर घाटी में कोयला और झारखंड, उड़ीसा में धात्विक और अधात्विक खनिजों की खोज का ऋणी है। कोयला, लौह अयस्क और दूसरे खनिजों की निकटता इस प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना को सुसाध्य बनाती है। अर्थात मैंने अभी बताया कि सभी सुविधाएं, कोयला हो, लोहा हो या फिर जल आपूर्ति की सुविधा हो,
परिवहन की सुविधा है, बिजली की सुविधा, सभी सुविधाएं इस क्षेत्र को प्राप्त है और यही कारण है कि यह प्रदेश अग्रणी है। उसके बाद देखिए इस प्रदेश में 6 बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र जैसे जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला में स्थापित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है औद्योगिक केंद्र। ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऊष्मीय और जल विद्युत शक्ति संयंत्रों का निर्माण दामोदर घाटी में किया गया है। इस प्रदेश के चारों ओर घने बसे प्रदेशों से सस्ता श्रम प्राप्त होता है और हुगली प्रदेश अपने उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है। देखिए सस्ता श्रम भी प्राप्त है और जो हुगली प्रदेश है इस औद्योगिक प्रदेश के लिए क्या है, एक मार्केट उपलब्ध कराता है, बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है, जिससे कि यहाँ के उत्पादों की खपत है। और इसके अलावा बच्चों देखिए भारी इंजीनियरिंग, मशीन औजार, उर्वरक, सीमेंट, कागज़, रेल इंजन और भारी विद्युत उद्योग इस प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं। रांची, धनबाद और चौबासा, सिंदरी और इसके अलावा हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर ये महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। और अगला औद्योगिक प्रदेश हमारा है विशाखापट्टनम, गुंटूर प्रदेश। इसके बारे में देखते हैं। विशाखापट्टनम, गुंटूर प्रदेश यह विशाखापट्टनम जिले से लेकर दक्षिण में कुर्नूल और प्रकाशम जिलों तक फैला हुआ है। इस प्रदेश का औद्योगिक विकास विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम पत्तनों इसके भीतरी भागों में विकसित कृषि तथा खनिजों के बड़े संचित भंडार पर निर्भर है। बहुत ही साधारण शब्दों में बताया गया, आपको समझ में आ रहा होगा कि या इस प्रदेश का जो औद्योगिक विकास है वह विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम और इसके भीतरी भागों में जो विकसित कृषि और खनिजों के बड़े संचित भंडार है, जो कृषि है वह भी विकसित अवस्था में है और इसके अलावा क्या है, खनिजों के बड़े भंडार हैं। और यही कारण है कि इन दोनों ही क्षेत्रों से यहाँ के इस प्रदेश को सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त है और यह बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। इसके अलावा देखिए जो गोदावरी बेसिन के कोयला क्षेत्र, गोदावरी का जो बेसिन है यहाँ से इस प्रदेश को कोयला क्षेत्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। जलयान निर्माण का उद्योग का प्रारंभ 1941 में विशाखापट्टनम में हुआ था। इसके अलावा आयातित पेट्रोल पर आधारित पेट्रोलियम परिशोधनशाला ने कई पेट्रो रासायनिक उद्योगों की वृद्धि को सुगम बनाया। इसके अलावा शक्कर, वस्त्र, जूट, कागज़, उर्वरक, सीमेंट, एल्युमिनियम और हल्की इंजीनियरिंग इस प्रदेश के मुख्य उद्योग हैं। और गुंटूर जिले में एक सीसा जिंक प्रगलक कार्य कर रहा है। विशाखापट्टनम में लोहा और इस्पात संयंत्र बेलाडीला लौह अयस्क, बेलाडीला आप याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट लौह अयस्क है का क्षेत्र है और लौह अयस्क का प्रयोग करता है। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंद्री, गुंटूर, एलुरू और कुर्नूल महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। और इसके अलावा बच्चों अगला है गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश में स्थित उद्योगों में पिछले कुछ समय से बड़ा तीव्र विकास दिखाई दिया है। खनिजों और विद्युत शक्ति संसाधनों से बहुत दूर स्थित होने के कारण यहाँ छोटे उद्योग छोटे और बाजार अभिमुखी हैं। इलेक्ट्रॉनिक, हल्की इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरण इस प्रदेश के मुख्य उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सूती, ऊनी, कृत्रिम रेशे, वस्त्र, हौजरी, शक्कर, सीमेंट, मशीन उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, रासायनिक पदार्थ और वनस्पति घी उद्योग हैं जो बड़े स्तर पर विकसित हैं। सॉफ्टवेयर उद्योग एक नई वृद्धि है। दक्षिण में आगरा, मथुरा उद्योग क्षेत्र हैं जहां मुख्य रूप से शीशे और चमड़े का सामान बनता है। मथुरा तेल शोधन कारखाना पेट्रो रासायनिक पदार्थों का संकुल है। ये बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध है मथुरा तेल शोधन कारखाना और यह इसी क्षेत्र में है, मथुरा तेल शोधन कारखाना। और इसके अलावा देखिए प्रमुख
औद्योगिक केंद्रों में गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, मोदीनगर, गाज़ियाबाद, अम्बाला, आगरा और मथुरा का नाम है। और इसके अलावा है कोलम, तिरुवनंतपुरम प्रदेश। और यह औद्योगिक प्रदेश देखिए, तिरुवनंतपुरम कोलम, अलवाय, एर्नाकुलम और अल्लापुझा जिलों में फैला है। बागान, कृषि और जल विद्युत इस प्रदेश को औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। देश की खनिज पेटी से बहुत दूर स्थित होने के कारण कृषि उत्पाद प्रक्रमण और बाजार अभिविन्यस्त हल्के उद्योगों की इस प्रदेश से अधिकता है। बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह प्रदेश जो खनिज की पेटी है इससे दूर है और यही कारण है कि यहाँ पर बाजार अभिविन्यस्त हल्के उद्योगों की ही स्थापना हो सकी है। उनमें से सूती वस्त्र उद्योग और चीनी, रबड़, माचिस, शीशा, रासायनिक उर्वरक, मछली आधारित महत्वपूर्ण उद्योग, खाद्य प्रक्रमण और कागज़, नारियल, रेशा उत्पादक, एल्युमिनियम, सीमेंट उद्योग महत्वपूर्ण हैं। कोच्चि में पेट्रोलियम परिशोधनशाला की स्थापना ने इस प्रदेश के उद्योगों को एक नया विस्तार प्रदान किया है। इसके अलावा कोलम, तिरुवनंतपुरम, अलवा, कोच्चि, अलापुझा और पुनालूर महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। तो ये था बच्चों भारत के मुख्य औद्योगिक प्रदेश, और आशा है कि आपने इन प्रदेशों के जो मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं इनके विकास में क्या क्या महत्वपूर्ण कारक है आपको समझ में आ गया होगा। और इनसे संबंधित जो मैप है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इन्हें बहुत अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये था आपका इसी अध्याय के पहले अंक के बाद का जो भाग है ये आपका पूरा हुआ। और इसके बाद जो अगला अध्याय है उसमें आपको सतत नियोजन और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और यह अध्याय आपका पूरा कंप्लीट कर दिया गया मैंने। और इसके अलावा बच्चों आपको क्या करना है कि इस अध्याय से संबंधित मैंने आपको जितने भी वीडियो हैं वो मैंने आपको YouTube पे डाउनलोड कर दिए हैं। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि आपसे कोई भी वीडियो छूट ना जाए, जिससे कि आपका कोई नुकसान ना हो और पढ़ाई आपकी कंटिन्यू रहे। तो मिलते हैं अगले लेसन के अगले वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर।